चंडीगढ़ में बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परामर्श बैठक की। प्रशिक्षण के हितधारकों के साथ मनोहर चर्चा। सभी विभागों के सचिवों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। हरियाणा की छात्राओं का मनोहर कौशल। SSLV आजादी सेट 2 में निभाई अहम भूमिका। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। नए अंदाज में अब दिखेगी हरियाणा पुलिस। गृह मंत्री अनिल विज ने इंस्पेक्टर को बैज लगाकर शुरुआत की। पुलिसकर्मी ने जताई खुशी। वंदे मातरम। मैं आपके साथ पूजा शुक्ला। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें आप देखते हैं बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2023-24 के बजट में कौशल विकास, रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण पर विशेष फोकस दिया जाएगा। साल 2023-24 का राज्य का बजट पूर्ण रूप से एक संतुलित और समावेशी बजट होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण सहित सभी क्षेत्रों का संतुलन होगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों और कई उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भारतीय अर्थव्यवस्था को सन 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। एक छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य का बहुत बड़ा बजट होता है। बजट का अधिक हिस्सा पूंजीगत निवेश पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में कौशल प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। हर क्षेत्र में हुनरमंद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार भी स्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। उद्योगों को भी युवाओं को स्किल्ड बनाने में अधिक से अधिक सहयोग करना होगा। हम लोग प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स कर रहे हैं। आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स करने वाली जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, स्किलिंग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत अच्छे प्रकार के जो सुझाव आ रहे हैं उनको सबको हम एक प्रकार से समाहित करने की कोशिश करेंगे। कि आपने ठीक कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और अब कल से ही जो बजट की मोटा मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं। और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी। कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट की बहस होगी उसमें चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं। कल ही हमने एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस ये बनाया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये पहले से काम कर रही है। हरियाणा फॉरेन प्लेसमेंट सेल ये वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा एक जो काम चल रहा है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम अपना योगदान कर पाएंगे। अंबाला के PKR जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10 छात्राएं स्पेस किड्स इंडिया के युवा वैज्ञानिक के रूप में चुनी गई हैं और इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए SSLV आजादी सेट 2 में लगने वाली एक चिप को बनाने में इन छात्राओं ने अपना योगदान दिया। ये छात्राएं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिली और उन्हें अपनी उपलब्धि बताई। गृह मंत्री विज ने बच्चों द्वारा इस अहम प्रोजेक्ट में दिए गए योगदान के लिए उनकी खूब सराहना की, उन्हें आशीर्वाद दिया। विज ने कहा, मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब इस नारे के साथ साथ बेटी सिखाओ का नारा भी जुड़ गया है। इसरो ने SSLV D2 में शामिल आजादी सेट 2 उपग्रह में इस्तेमाल होने वाली पेलोड चिप को बनाने के देश भर से 750 स्कूली छात्राओं को चुना था। इन स्कूली छात्राओं में अंबाला के PKR जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10 छात्राएं चुनी गई जिन्होंने इस पेलोड चिप को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। माननीय मंत्री जी का, अनिल विज जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज बच्चों को जो है अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो आगे भी इस मिशन के लिए जिसमें गए हैं वो आगे भी अगर इन्हें मौका मिलता है तो वो इसमें उनकी जो ज़रूर जो है मदद करेंगे।
दूसरा जो है, मैं अपनी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इन लड़कियों को जो है इस मिशन के साथ जोड़ा और उन्हें जो है इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने में मदद की। डॉक्टर केसन जो सीईओ हैं स्पेस इंडिया किड्स की, और उन्होंने हेल्प की हमें इस मिशन से जुड़ने की, जिसमें बच्चों ने प्रोग्रामिंग की और अपनी चिप भेजी, जो कि सक्सेसफुली सैटेलाइट जो है लॉन्च हुआ, और इस सारे देश के लिए ये गौरव की बात है। मैं तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो नीति आयोग के थ्रू टिंकरिंग अटल लैब एस्टैब्लिश किए हैं और उसके तहत ये जो है प्रोजेक्ट्स हो पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा जो है स्टेप है। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेट मिलेगा और आगे बढ़ने की, यंग साइंटिस्ट को आगे लाने की जो है एक मौका मिलेगा। तहे दिल से रोटरी अम्बाला क्लब सेंट्रल का धन्यवाद करती हूँ। साथ में सब्रवाल जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज जो है हमें अनिल विज जी से उनसे मिलवाया और उनका आशीर्वाद दिलवाया। 11th क्लास फ्रॉम पीकेआर जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्पेस किड्स इंडिया के जो सीईओ हैं, फाउंडर डॉक्टर श्रीमती केसन मैम, उन्होंने हमें चेन्नई श्रीहरिकोटा के लिए इनवाइट किया था सैटेलाइट लॉन्च के लिए, जो कि सक्सेसफुल हुआ आज़ादी सेट 2 मिशन। और थैंक यू टू मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टीचर्स, जिन्होंने हमें मोटिवेट और ब्लेसिंग्स दी जाने के लिए, एंड रोटरी अम्बाला सेंट्रल के लिए हमें थैंक यू सो मच, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि SLV आज़ादी 2 के लॉन्चिंग के अवसर पर श्री हरिकोटा में, जहां देश के अन्य भागों से भी बेटियों को बुलाया गया, वहीं अम्बाला के PKR जैन स्कूल की बच्चियों को भी वहां पर बुलाया गया। केंद्रीय सरकार ने बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इनको प्रोग्रामिंग किट्स भी दी हैं और SLV में लगने वाला जो चिप है उसमें भी इनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो मोदी जी का तो हमेशा नारा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब इससे हो गया बेटियों को सिखाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सिखाओ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के इंस्पेक्टर नरेश कुमार की बाजू पर राष्ट्रपति कलर अवार्ड का बैज लगाकर हरियाणा पुलिस में इसकी शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इंस्पेक्टर नरेश की लेफ्ट बाजू पर ये कलर बैज लगाकर शुरुआत की है। इंस्पेक्टर नरेश ने कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है जो गृह मंत्री ने राष्ट्रपति कलर अवार्ड का बैज उनकी बाजू पर लगाकर इसकी शुरुआत की। अम्बाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगाए गए जनता दरबार के उपरांत अम्बाला छावनी थाने के इंस्पेक्टर नरेश कुमार की बाजू पर गृह मंत्री ने खुद राष्ट्रीय कलर बैज को लगाया और तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। हरियाणा देश का 10वां प्रदेश है जिसे राष्ट्रपति फ्लैग मिला है और 25 वर्ष का रिकॉर्ड देखने के बाद ही राष्ट्रपति फ्लैग मिलता है, जो कि गर्व की बात है। अब एक सिपाही से लेकर DGP ने ये कलर बैज लगा सकता है। इसी कड़ी में अम्बाला छावनी में इंस्पेक्टर नरेश कुमार की बाजू पर इसे लगाकर इसकी शुरुआत की गई। हाँ, वो कल क्योंकि फ्लैग हरियाणा पुलिस को प्रदान कर दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, जो राष्ट्रपति जी महोदय ने दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम 10वां प्रदेश हैं देश का जिसको ये मिला है, और 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही ये कलर मिलता है। जो सारी स्टेट का रिकॉर्ड देखने के बाद ये कई बिंदुओं पर देखने के बाद ये मिलता है। तो अब कोई भी एक सिपाही से लेकर DGP तक इस कलर को लगा सकते हैं, और आज यहाँ के इंस्पेक्टर की नरेश
की बाजू पर लेफ्ट साइड को लगाकर आज इसकी शुरुआत की गई है। अब बाकी सारे भी लगाएंगे। देखिए, ये बड़े गर्व की बात है कि कल हमारे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा हरियाणा पुलिस को एक लोगो कलर प्रदान किया गया था और उसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा में हमारे हरियाणा के गृह मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी के द्वारा ये मुझे लगा करके अम्बाला में शुरुआत की गई है। मेरे लिए इससे कोई हर्ष का और खुशी का विषय नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आप सभी का, अपने पुलिस डिपार्टमेंट का और मंत्री जी का बड़ा धन्यवाद। आपातकालीन स्थितियों में लोगों को अपनी सेवाएं देने वाली अग्निशमन विभाग के बेड़े में आज 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड की 4 नई गाड़ियां शामिल हुई हैं, जिनका शुभारंभ अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने किया। इन नई गाड़ियों के आने से अम्बाला के लोगों को आपातकालीन स्थितियों में बहुत लाभ मिलेगा। अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल ने कहा कि पहले क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के नाते विकास किया जाता था, लेकिन आज हरियाणा के हर इलाके में विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज अम्बाला के अग्निशमन विभाग के बेड़े में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 4 नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शामिल की गई हैं, जिससे अम्बाला की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से जब से 8 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और पहले क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाते ही हरियाणा के कुछ स्थानों विशेष का जो है विकास होता था। लेकिन आज जैसे आप सब लोग भी देख रहे हैं और यहाँ उपस्थित लोगों ने भी कहा कि हमारी 50-50 साल की उम्र हो गई, हमने कभी इतनी नई गाड़ियाँ अग्निशमन बेड़े में इकट्ठे शामिल होते नहीं देखी। आपके ध्यान होगा अक्टूबर माह के अंदर भी 2 गाड़ियाँ लगभग 80 लाख रुपये की लागत से 2 गाड़ियाँ नई आई थी, और आज लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से इसमें 4 नई गाड़ियाँ जो हैं आज अग्निशमन बेड़े में शामिल हुई हैं। इसमें 2 बड़े हैं व्हीकल्स हैं और 2 मीडियम स्तर के हैं, और आज मुझे लग रहा है कि लगभग 14 व्हीकल नए और पुराने मिला के इस अग्निशमन के हमारे अम्बाला शहर वाले जो ये अग्निशमन केंद्र है इसमें बेड़े में हुए हैं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जो जानमाल का नुकसान पहले होता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं और अंकुश लगेगा। सरकार अपनी तरफ से प्रत्येक सुविधा आम जनमानस को उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है, और उसके नाते लगातार 8 साल से हमारा एक प्रयास रहा है। 4 गाड़ियाँ आई हैं हमारे पास, 2 छोटी वाटर मिस्ट गाड़ियाँ हैं जो अम्बाला सिटी के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, क्योंकि तंग गलियाँ हैं, पुराना शहर है काफ़ी, और वाटर मिस्ट जो है कम पानी में ज़्यादा काम करती है ये गाड़ियाँ। एक फोम टेंडर आया है, जो फोम टेंडर लिक्विड फायर के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है लिक्विड फायर के लिए। उसके बगैर, फोम के बगैर आगे ही नहीं बुझती लिक्विड फायर, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो भारी हल्का होता है और पानी भारी होता है। पानी नीचे चला जाता है, फिर लिक्विड फिर ऊपर आ जाता है, फ्लेम मतलब बुझती नहीं है जब तक उसके ऊपर फोम न डालोगे आप। अब ये नया फोम टेंडर मिला है और साथ में 500 लीटर उन्होंने फोम भी दिया है हमारे को, जो सरकार ने एक स्पेशल जो है वो भी दी है हमारे। चलिए, खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।